नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत। अश्वमेध पर्व और हम इस समय अश्वमेध यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ चलते चलते अर्जुन लगभग पूरी जो पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर चुके हैं, जिसको आप जम्बूनद, भरतखंड, इन सभी नामों से जानते हैं। आज का भारतवर्ष नहीं, इसमें अफगानिस्तान भी था, इसमें ईरान भी था। इतने बड़े प्रदेश का पूरा विचरण करते करते उस अश्व को लेकर के वापस आ रहे हैं। समाचार गुप्तचरों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंच गए हैं। एतस्मिन्नेव काले तु द्वादशी माघ मासिकीम, इसी समय माघ महीने की द्वादशी तिथि है। इष्टम गृहीत्वा नक्षत्रम धर्मराजो युधिष्ठिरा, उत्तम नक्षत्र है, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम, नकुल और सहदेव इन सबको बुलवाया है और सबसे कहा है, आयाति भीमसेनो सौ सहास्वेन तवानुजः। अरे भीमसेन, घोड़े के साथ तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन वापस आने की तैयारी में है और उपस्थितस्य कालोयम अभितो वर्तते है। अश्वमेध यज्ञ के लिए अब बिल्कुल ये समय आ गया है। कहा कि द्वादशी तो आज है, माघी चा पौर्णमासीयम मासा शेषो भ्रकोदरा। अभी 2 दिन बाद माघ मास की पूर्णिमासी आ जाएगी और फिर एक फाल्गुन मास बीच में है। चैत्र मास से तो आपको पता है कि यज्ञ का प्रारंभ होना है। तो मासा शेषो भ्रकोदरा, एक ही महीने का टाइम बचा है भैया। अभी तो बहुत सारी तैयारी करनी है। जाओ, ब्राह्मणों को, जो वेदों के जानकार हैं, उन सबको लेकर के जाओ और यज्ञ के लिए जो उत्तम भूमि है उसका चयन किया जाए और वहां पे यज्ञ मंडप वगैरह का निर्माण किया जाए। महाराज युधिष्ठिर ने ये आज्ञा दी है। कई बार हमने देखा कि चैत्र मास में इस यज्ञ का प्रारंभ होना है, क्योंकि जहां जहां अर्जुन गए हैं उन सभी जगह पे आमंत्रण पत्रिका कागज की छपी हुई नहीं थी आज की तरह। वो तो अश्व ही आमंत्रण पत्रिका के रूप में गया था और जिसने उस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया उसको युद्ध करके स्वीकार करना पड़ा। तो पूरी पृथ्वी के राजाओं को अर्जुन ये आमंत्रण दे के आए हैं। अब भैया, जितने अधिक राजा एकत्रित होंगे आपको उसके लिए उतनी अधिक तैयारी भी करनी पड़ेगी। जैसे ही भीम को ये आज्ञा मिली है, वो नगर से बाहर पहुंचे हैं। उनके साथ सारे कारीगर और ब्राह्मण और जो भी पुरोहित वगैरह हैं, सब उनके साथ हैं। एक उत्तम भूमि को देखा गया है, उसकी नाप तोल की गई है, क्योंकि यहाँ सभी काम विधि विधान पूर्वक होने हैं। और नाप तोल करके फिर वहाँ पे देखिए, टाइम तो एक ही महीने का था, लेकिन इतने सुंदर सुंदर मंडपों का वर्णन पाया जाता है कि आप किसी महल से कम है ऐसा नहीं मान सकते हैं। और जितने राजा आएंगे, जितने लोग आएंगे, उन सब के रहने की व्यवस्था भी वहां होनी चाहिए। इधर भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से दूतों को फिर से भेजा है सभी राजाओं के यहां कि भाई आप सबको आमंत्रण है और सभी उस यज्ञ में भाग लेने के लिए अवश्य पधारें। देखिए, ये हमारे यहाँ की एक संस्कृति है। एक तो आमंत्रण मौखिक रूप से कह दिया जाता है, लेकिन जिस समय वो विधि होनी है उस समय के लिए भी आपको एक आमंत्रण भेजना चाहिए। जो लोग कहते हैं हमने चिट्ठी भेज दी, बात खत्म हो गई, भैया आजकल तो मोबाइल है, मैसेज कीजिए, मोबाइल से फोन करके बुलाइए। वैसे तो पद्धति यह है कि व्यक्ति को आप जाकर के यथा योग्य, अगर सम्माननीय है तो उसके पास जाकर के, उसके घर जाकर के उसको प्रणाम करके कहना पड़ता है कि आप चलिए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार भीम ने ये पूरा इंतजाम कर दिया है। इधर जो सारे कारीगर लगे हैं महीने भर में, तो ततः कृत्वा स्थपतयः शिल्पिनो नीच ये तदा, जो भी
उत्तम उत्तम कारीगर थे, उन सब ने मिलकर के यज्ञ की वेदी को तैयार किया है। और फिर महाराज युधिष्ठिर को बताया गया है कि यज्ञ की वेदी तैयार है। महाराज युधिष्ठिर उस वेदी को देखने के लिए गए हैं और फिर तो वहाँ आहा तस्मिनी यज्ञे प्रवृत्ते तु, उस यज्ञ का विधान अब शुरू होना है। वाग्मिनो हेतुवादिनः, देखिए ये तो एक इस प्रकार का माहौल है जहां अगर आपको प्रसिद्ध होना है, अगर आपके पास कोई क्षमता है, अगर आपके पास कुछ श्रेष्ठ है, तो उसका वहां प्रदर्शन कीजिए जाके। राम के अश्वमेध यज्ञ को याद कीजिए। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को भेज दिया था कि जाओ और वहां कहीं भी जहां बहुत सारे लोग हों तुम इस कथा को सुनाना। लोगों ने जब उस कथा को सुना तो बात राम तक पहुंची, और राम तक पहुंची तो राम ने उन लव कुश को अपने यहाँ बुलाया कि आप हमें कथा सुनाइए, हम भी उस कथा को सुनना चाहते हैं। तो भैया ये तो एक ऐसा अवसर होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहां हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। तो जो बड़े बड़े वाग्मी यानी वक्ता थे, हेतुवादिना, जो तर्क वितर्क करके अपनी बातों को सिद्ध करने की क्षमता रखते थे, ऐसे सभी लोग अपनी अपनी बातों की प्रतिष्ठा करने के जो इच्छुक थे, ऐसे सभी लोग वहां एकत्रित होने शुरू हो गए हैं। देखिए यज्ञ जो चलेगा वो अपनी जगह है, उस यज्ञ के नाम पे देश विदेश और कहां से कितने सारे लोग वहां एकत्रित होंगे। ये तो आप मान लीजिए कि जैसे आपके यहाँ कुंभ का मेला भरा हो, और कुंभ के मेले में तो फिर भी धार्मिक वृत्ति के लोग जाते हैं, सभी लोग उसमें नहीं जाया करते हैं, कुछ राजनेता वगैरह अपनी रोटियां सेकने जाते हैं। लेकिन यहां जो यज्ञ है ये अश्वमेध यज्ञ है। यहां देश देशांतर के राजाओं को राजी राजी नहीं गैर राजी आना ही है। और जब वो आएंगे तो उनके सम्मुख जब प्रतिभा का प्रदर्शन होगा तो भैया जो प्रतिभावान हैं उनकी प्रतिभा हमेशा उनको उच्च स्थान पे ले जाया करती है। तो सभी लोग एकत्रित हो गए हैं। इधर श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई द्वारका से एक व्यक्ति आया था और उसने अर्जुन का जो समाचार सुनाया है एक तरफ आनंद देने वाला है, लेकिन एक तरफ मुझे बड़ा व्यग्र कर रहा है। युधिष्ठिर समीपे तु कथांते मधुसूदना अर्जुनम कथयामास बहु संग्राम कर्षितम। अरे भाई पूरी पृथ्वी का परिक्रमा उस घोड़े के साथ साथ में लगाते लगाते, अरे भैया व्यक्ति थोड़े दिन चले ना तो शरीर की सारी चर्बी खत्म हो जाती है, हैं? और ये तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा उसके साथ करके आए हैं। और सिर्फ परिक्रमा नहीं की है, जहां आवश्यकता पड़ गई वहां इनका युद्ध भी हुआ है। तो इन सब के कारण वो धनंजय अत्यंत कर्षिता, कमजोर हो गया, पतला हो गया है, दुबला हो गया है। अब तो युधिष्ठिर को जानने की बड़ी लालसा है। कहते उस द्वारकावासी के पास से और क्या बातें मालूम पड़ी हैं। यदिदम संदेशास्मिन पांडवानाम बलाग्रणी तदा ज्ञातुमिच्छेहम इच्छामि भवता यदि। अगर कोई और अर्जुन ने समाचार भेजा हो, अर्जुन ने कोई और सूचना भेजी हो, तो मैं वो भी सुनना चाहता हूं। अर्जुन के समाचार मिलते ही युधिष्ठिर जैसे परम प्रसन्न हो गए हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ने कहा है कि अगर योग्य समय आपको लगे तो हे कृष्ण बड़े भैया से ये कहना, आगमिष्यन्ति राजानः सर्वे वै कौरवसभा। इस पृथ्वी के जितने भी राजा हैं सभी इस यज्ञ में अवश्य और अवश्य आएंगे। यानी मैंने ये जो यात्रा की है ये अन्य राजाओं के अश्वमेध यज्ञ की तरह नहीं है कि घोड़ा थोड़े एरिया में घूम लिया और उनको 100 अश्वमेध यज्ञ करने की जरूरत पड़े। ये तो एक ही बार में घोड़ा ऐसा घूमा है कि पूरी पृथ्वी के सभी राजाओं को मैंने आपके वश में करके और उनको आमंत्रण देकर के बुलाया है। तो आम गमिष्यन्ति राजानः सर्वे, सभी राजा आएंगे। प्राप्तानाम महताम पूजा कार्या हेतक्षममिना। लेकिन जब सभी देशों के राजा हमारे यहां आ रहे हैं तो ये बड़ा ही आवश्यक बनता है कि हम यथोचित उन सब का अभिवादन, मान सम्मान, आदर करें। मैंने सबको बुला तो लिया है, लेकिन मैं वहां पहुंचूं उससे पहले अगर उन राजाओं का आगमन हो जाए तो आपसे मेरी प्रार्थना है
कि आप उनका पूरा आदर सत्कार और सम्मान कीजिएगा, जैसा राजसूय यज्ञ में बन गया था कि शिशुपाल को लगा कि उसका अनादर हो गया और यज्ञ के बीच में ही उसका वध कर देने का नंबर आया। फिर से कोई ऐसी अप्रिय घटना इस यज्ञ में ना बने, ये आप जरा देखिएगा। एक और विशेष संदेश भेजा है। मणिपुर नरेश, मेरा पुत्र महान तेजस्वी दैतो, जो मुझे अत्यंत प्रिय भी है, बभ्रु वाहन जो है वो इस यज्ञ में आएगा। तम भवान मदपेक्षार्थम विधिवत प्रतिपूजयित, मुझे ध्यान में रख करके आप उसकी विधिवत पूजा कीजिएगा, यानी आप उसको विधिवत मान सम्मान दीजिएगा। सतु भक्तो अनुरक्तस्य मम नित्य मिति प्रभु, वो पूरी तरीके से मेरे प्रति अनुरक्त है, समर्पित है। तो अभी बभ्रु वाहन जो है तो अर्जुन का पुत्र, लेकिन अर्जुन के पुत्र के रूप में कभी उसको कोई ट्रीटमेंट तो मिली नहीं है, या कहीं अर्जुन के पुत्र के रूप में सामान्यता उसका उल्लेख नहीं पाया जाता है। वो तो मणिपुर के जो महाराज हैं उन्हीं का पुत्र माना जाता है, क्योंकि यही शर्त थी। लेकिन आज अर्जुन ने ये कहा है कि वो मुझे बहुत प्रिय है और वो भी मेरा अत्यंत आदर सम्मान करता है, तो जब वो आए तो उसको भी उचित आदर सम्मान मिलना चाहिए। ये अर्जुन का संदेश श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया है। श्रुतम प्रियमिदम कृष्ण यत् त्वम अर्हति भासितुम। अरे कृष्ण, आपने ये जो कुछ कहा ना, ये सुन करके बड़ा ही आनंद हुआ है। पुण्यम मनो राधयति प्रभो, मेरा मन अत्यंत आनंद से भर गया है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। इस अर्जुन ने ऐसे तो क्या कर्म किए हैं कि सुख विवर्जिता, कि इसके भाग्य में कभी सुख ही नहीं लिखा है। अतीव विजयो धीमान नीति में दूयते मना, ये इतना पराक्रमी विजयी योद्धा, इतना बुद्धिमान। देखिए, धर्मराज की छत्र छाया में आप अर्जुन को धर्मराज माने ना माने, लेकिन धर्मराज तो फिर भी झूठ बोले कि अश्वत्थामा हता नरो कुंजरो वा। लेकिन अर्जुन तो अपनी जिंदगी में कभी मिथ्या भाषण किया ही नहीं है। अर्जुन में धर्मराज युधिष्ठिर के तो सारे गुण विद्यमान हैं, और ऊपर से वो जो पराक्रमी योद्धा और वो सारी विशेषताएं हैं, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं, संचिंतयामि कौन्तेय रहो जिष्णुम जनार्दना। मैं कई बार इस प्रकार के विचार किया करता हूं कि ये जितने भी इस दुनिया के दुख हैं वो सारे उसी के भाग्य में क्यों लिखे हुए हैं। देखो, द्रौपदी के साथ स्वयंवर में उसने द्रौपदी को जीता, विवाह हुआ, और जो एक शर्त ये रखी गई कि जब द्रौपदी के पास कोई एक पांडव होगा तो अन्य पांडव उस भवन में प्रवेश नहीं करेंगे, और ऐसी स्थिति आकर के खड़ी हुई कि अर्जुन को वहां प्रवेश करना पड़ा, और प्रवेश करना पड़ा तो फिर वो 12 वर्ष का वनवास मिला, 12 वर्ष देश निकाला मिला, अपने देश से बाहर जाना पड़ा 12 वर्ष के लिए। फिर देखिए, जब हम वन में गए तो हम तो फिर भी वन में आराम कर रहे थे, वो तो उस समय भी हिमालय पर्वत पे जाकर के किस प्रकार से कठिन तपस्या की, और फिर पाशुपतास्त्र वगैरह अस्त्र उसने प्राप्त किए। पूरे महाभारत के युद्ध में भी उसकी स्थिति रही। जब दिग्विजय का नंबर आया तब भी उसको उत्तर दिशा दे दी गई, जो सबसे कठिन दिशा थी। तो ये, और अभी फिर देखिए, अश्वमेध यज्ञ का नंबर आया तो फिर भी उसी को इस प्रकार का काम मिला है। आप मुझे बताइए, हे माधव, आप मुझे बताइए, किम्नु तस्य शरीरे स्थित सर्वलक्षण पूजिते। अरे उसके शरीर में कौन सा ऐसा लक्षण है जिसकी वजह से, जैसे हम कहते हैं कई बार कि कोई बहुत घूमता फिरता, बोले इसके पैर में तो भौंरी है, इसके पैर में तो चक्कर है, इसलिए हमेशा चक्कर काटता रहता है। तो ऐसा कोई लक्षण हो, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं। तब श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, थोड़ा सा विचार करके, ऋषि के स्वध्यात्वा सुमहद उत्तरम, ये उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पिंड के अस्याधिके यतः,
भाई, और तो उसका पूरा शरीर देखो तो सब कुछ बराबर है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसकी जो पिंडलियां हैं वो कुछ ज्यादा मसल्स वाली हैं। अब देखिए, पिंडलियों में ज्यादा मसल्स हैं इसलिए चलना पड़ता है, या ज्यादा चला है अगला इसलिए उसकी पिंडलियां मसल्स वाली हो गई हैं। यानी ये कृष्ण का एक व्यंग्य था। वहां पे कृष्णा द्रौपदी भी विद्यमान है। कृष्णा तो द्रौपदी कृष्णम तिर्यक सासूय मेक्षत। इस समय कृष्णा जो है, यानी द्रौपदी जो है, तिरछी नजर से कृष्ण को देखती हैं कि अच्छा मजाक कर लिया करते हो हैं। कृष्ण भी द्रौपदी की तरफ देख करके मुस्कुराते हैं। प्रतिजग्राह तस्यास्तम प्रणयम चापि केशः। और द्रौपदी के उस जिस दृष्टि से उन्होंने कृष्ण को इस समय देखा था, और उसमें जो एक शिकायत थी, या ये कहिए कि उसमें जो एक तंज भी था, श्री कृष्ण ने उसका स्वीकार किया है। क्योंकि सख्यु सख्या हृषिकेश साक्षात देव धनंजया। द्रौपदी के लिए श्री कृष्ण जो हैं साक्षात अर्जुन की तरह ही प्रिय सखा थे, मित्र थे। हर बात द्रौपदी उनसे कह सकती है। जहां अर्जुन उसकी रक्षा नहीं कर पाए, जहां सभी पांडव उसकी रक्षा नहीं कर पाए, वहां भी श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की है। वहां भीम वगैरह जो बाकी कुरुकुल के योद्धा थे, उन सब ने भी इस दृश्य को देखा है, और सब धनंजय की, अर्जुन की इस कथा को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। क्योंकि भाई के समाचार जानने की अभिलाषा तो सबके मन में थी। भैया उस समय वो मोबाइल वगैरह तो थे नहीं कि अर्जुन जहाँ जहाँ पहुँचें या तो वो फ़ोन कर दें, नहीं आप उनकी लोकेशन को ट्रेस कर लो, तो ये तो संभव था नहीं। इसलिए आज जब ये समाचार मिले हैं तो सभी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। उसी समय वहां युधिष्ठिर का एक गुप्तचर आकर के पहुंचता है और वो समाचार देता है कि बस 2 दिन की दूरी पे अर्जुन है, 2 दिन बाद अर्जुन अपने नगर में आकर के पहुंच जाएंगे। सबके हर्ष का, सबके आनंद का पारावार नहीं रहा है। जैसे ही सुना है कि अर्जुन आने की तैयारी में है, उस दूत को बहुत सारा दान दिया गया है, बहुत सारा धन दिया गया है, उसको तृप्त कर दिया गया है। दूसरे दिन आकर के अर्जुन पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने गुरु पिता तुल्य धृतराष्ट्र को प्रणाम किया है, माता गांधारी को प्रणाम किया है। सारी प्रजा में चर्चा है कि भाई जिस प्रकार से अर्जुन ने इस कार्य को किया है, आज तक सगर जैसे कितने ही राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, लेकिन ऐसा अश्वमेध यज्ञ किसी का नहीं हुआ। मैंने कहा कि सबके घोड़े चले और एक एरिया में घूम के आ गए और उनका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया। ऐसा नहीं हुआ है। यहां अश्वमेध यज्ञ तो अश्वमेध यज्ञ है, लेकिन वो कितना विशाल अश्वमेध यज्ञ है ये सिर्फ अर्जुन ने ही किया है। ना इससे पहले किसी ने किया और ना ही कोई इसके बाद कोई कर सकेगा। अर्जुन ने नगर में प्रवेश किया है और यही वो समय है। एतस्मिन् नेव काले तु स राजा वब्रुवाहना मातृभ्याम सहितो धीमान कुरु नेव जगामः। अपनी दोनों माताओं के साथ, चित्रांगदा और उलूपी, इन दोनों के साथ बभ्रुवाहन वहां आकर के पहुंच गए हैं। चलिए इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत है और अश्वमेध यज्ञ पर कुछ ही वीडियो से इस परिचय हैं। आनंद लेते रहिए और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। पुनः आप सबका धन्यवाद।